इस कहानी का दूसरा किरदार है मोनिंदर सिंह पंढेर, सुरेंद्र कोहली का मालिक, D5 कोठी निठारी की। उसका घर था, वो पहले परिवार के साथ जी। रहते थे और बाद में परिवार चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, फिर वो रहने लगे। और जो हमारे सुनने में आया, बाकी आप बताएंगे, कि वो काम के सिलसिले में नोएडा आते थे और सिलसिले में कोठी में रहते थे और बाकी टाइम वो यहाँ रहते ही नहीं थे। तो कोहली ही केयरटेकर था उस कोठी का। मोनिंदर सिंह पंढेर इस केस में फंसे। कुछ लोगों ने कहा कि शामिल हैं, सब क्राइम में भले ना हो, कुछ में हैं। कुछ ने कहा कि बिल्कुल ही नहीं पता था, उस तरह का केस है जैसे मालिक कभी आया, बाहर वाले कमरे में रुका, चला गया, अब नौकर क्या कर रहा है उतना ध्यान कोई नहीं रखता है। उनका क्या स्टेटस है? जो मोनिंदर सिंह पंढेर हैं, D5 कोठी के जो मालिक हैं, असल में ये पहले ये रहते पंजाब में है ना, मोहाली में। तो यहाँ पे इन्होंने कोठी ले रखी और इनके कई रिलेटिव हैं ऑस्ट्रेलिया में। इनका बेटा भी शायद ऑस्ट्रेलिया में ही रहता था। तो वो अक्सर दिल्ली आते थे। एक इनके किसी दोस्त ने बताया, एक कर्नल थे इनके दोस्त, कि यहाँ एक कोठी है, सस्ते में ले लो। तो इन्होंने वो कोठी खरीद ली। तो वो सिर्फ कोठी जो है एक तरह से एक जंक्शन का काम कर रहा था कि उनको कभी दिल्ली आना होता, मोहाली से फिर दिल्ली से कहीं और जाना होता, तो वहाँ 1-2 रात रुक जाते। पर कोहली साहब थोड़े से अय्याश किस्म के इंसान थे। तो जब वो पंढेर। D5 में है, सॉरी पंढेर साहब, हम्म। मोनिंदर सिंह पंढेर, तो जब वो D5 में आते तो कई ऐसी प्रोस्टिट्यूट कॉल गर्ल को बुलाया करते थे। तब वो अकेले थे। बाद में कर्नल साहब के घर पे ये काम कर रहा था सुरेंद्र कोहली, वो कुक और बाकी केयरटेकर के तौर पर। तो कर्नल साहब यहाँ से अब दिल्ली से रुखसत हो गए। तो उन्होंने जाते जाते मोनिंदर सिंह पंढेर से कहा कि ये अच्छा लड़का है, खाना भी अच्छा बनाता है, देखभाल भी अच्छा करता है, भरोसे लायक है, पहाड़ी है। तो उन्होंने उसको कहा कि आप रख लो। तो वो तो निकल लिए, पंढेर साहब को दे गए। अब कोहली वही देखभाल करने लगा। तो हुआ क्या कि जब भी वो दिल्ली आते तो फिर शराब की बोतलें आती, लड़कियों को बुलाते और कोहली ये सारी चीज़ें देखता रहता। ये जो 16 केस थे, 16 के मामले, जो 16 मर्डर केसेस थे, वो कोहली के खिलाफ बने थे। लेकिन पंढेर के खिलाफ 6 मामले ही दर्ज हुए थे टोटल। और उन 6 में से भी 3 मामलों में लोअर कोर्ट, जो CBI की कोर्ट थी, उसी ने उन 3 मामलों में उनको बरी कर दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बाकी बचे 3 मामले। उन 3 में से एक पायल का भी केस था। वो पायल एक जो उनके घर आया करती थी और उसमें कहीं ना कहीं पायल के कत्ल में भी पंढेर का नाम आया। और वो अकेली थी जो इस मामले में बालिग थी। तो 3 मामले में तो लोअर कोर्ट ने ही बरी कर दिया। जो बाकी बचे 3 में सीधे CBI की कोर्ट ने उठाकर पंढेर को फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद वो इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल में अपना फैसला सुनाया और उन 3 के 3 फांसी के मामले में, उसमें से एक मामला पहले गया था बारी, तो पहले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। बाकी बचे 2 और फांसी के मामले। अभी कोहली के साथ पंढेर को उन दोनों मामलों में भी बरी कर दिया। तो पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे, 3 लोअर कोर्ट ने ही खारिज कर दिए, 3 में सज़ा हुई फांसी की, तीनों में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। अब उनके खिलाफ कोई केस नहीं। तो उसके बाद वो उनका रिहाई का परवाना आया और अब पंढेर साहब दासना मसूरी जेल से बाहर निकले, मोहाली पहुंचे और इस वक्त की खबर यही है कि वो इस वक्त मोहाली में है।